सारणशीलन भाग 2 प्रश्न नंबर 230। ये गुणोत्तरमा छंद चल रहा है। एव मुक्त्वा न पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल द्युत शांत चित्ता तयेव साक्षात् अमृतम पिबन्ति। इस पर चर्चा करते हुए कल अपन ने एक बात कही थी कि अमृतचंद्राचार्य को स्वरूप गुप्त ये उपाधि बहुत पसंद है। कोई दे और न दे क्या फर्क पड़ता है, क्या दूसरों के द्वारा दी गई उपाधियां तो उपाधियां हैं। इस छंद में वे इनडायरेक्ट वे में अपना नाम भी रख देते हैं। देखो ना, साक्षात अमृतम पिबन्ति, तो अमृतम में अमृतचंद्राचार्य आ गए और स्वरूप गुप्त हो ही गया। जो अंत का छंद है ना, उसमें ही लिखा ना, स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का, इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। माने जब वो ये विशेषण को वो अपने लिए लगाने में बहुत गौरव का अनुभव करते हैं। ये इसका जो नयों के पक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं, वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं, क्योंकि उनका चित्त विकल्प जाल रहित हो गया है और एकदम शांत हो गया है। एक तो इस बात में ये है कि एव मुक्त्वा नए पक्षपातम, इन नयों को नहीं छुड़ाया है, नयों के पक्षपात को छुड़ाया है ना। और पक्षपात माने विकल्प भेद, समझे ना। पक्षपात माने कोई जो जैसा पक्षपात आप दुनिया में समझते हो ना, ये जो शिकायत करते हैं कि साहब मेरे साथ ऐसा पक्षपात हो गया, तब सुमित जी के सामने प्रवचन में कह रहे थे ना आपसे, कहाँ आपके साथ पक्षपात कैसे हो सकता है, क्योंकि जब सब कुछ आपका आपके ही हाथ में है, उपादान की अपेक्षा, और निमित्त आपके कर्म का उदय है जो आपने ही बांधा था। तो ये दो इतने बलवान कारण विद्यमान हैं, तो सामने वाला तो बहुत दूर का निमित्त है? अंतरंग निमित्त और उपादान, क्यों? ये दो तो अपना ही है ना, बिल्कुल, जिसमें कोई किसी को बदल नहीं सकता। माना ना तो हमारे आत्मा को बदल सकता है और ना हमारे कर्म वाले निमित्त को बदल सकता है ना। वो अपन ने समय साल की गाथाएं लिखी ना, पंडाधिकार का पद्यानुवाद में लिखा ना कि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर नहीं सकते। क्योंकि उसके लिए आयु का अपहरण करना पड़ेगा ना। हम तो तुम्हें गोली मार देंगे तो तुम 9 कर्म में मारोगे, आयु कर्म को तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे निमित्त को भी तुम नहीं बदल सकते हो। वो कर्म जब हमने बांधे थे तब भी तुमने कुछ नहीं किया था, हमने जैसे भाव किए थे उनके अनुसार ही बदले थे। अभी आप कह सकते हो कि नहीं नहीं वो होता है ना, संक्रमण होता है, उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है। मैं इनमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये तो नक्की है ना कि वो तो तुम्हारे भावों के अनुसार ही होगा कि सामने वाला कर देगा। अपनी समस्या तो ये है कि सामने वाला कुछ नहीं करता, है ना। वो निमित्त बिल्कुल असक्त है। मैं नपुंसक नहीं कहना चाहता हूँ, आप समझे ना। तो एकदम असक्त, आप में कुछ भी करने में एकदम असक्त है। तो एक तो नए के पक्षपात को छुड़ाया है, नए को नहीं, नए के विषय को भी नहीं, पक्षपात को छुड़ाया है, और स्वरूप में गुप्त होकर निवास करने के लिए कहा है। गुप्त का मतलब होता है, और आप जो गुप्त का अर्थ समझते हैं वो नहीं है।
ये मेरी बात गुप्त रहने देना, किसी को पता नहीं चल जाए। ऐसा तो कोई गुप्त कभी दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं है कि आपकी कोई बात किसी को पता ना चल जाए, है ना। कैसा हम मुंह से निकालेंगे तभी तो वो किसी को पता चलेगी ना। हम जबान पे ही नहीं लाएंगे तो फिर कहाँ रखोगे? मन ही में रखेंगे तो मन पर ज्ञानी को पता चल जाएगा, केवल ज्ञानी को पता चल जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा, ये कैसे संभव है? तो ये गुप्त कहाँ रही है? गुप्त माने छिपाना नहीं। हम गुप्त का अर्थ अभी छिपाना समझते हैं, और यहां गुप्त का अर्थ है सुरक्षित। ना स्वरूप में गुप्त हैं, माने स्वरूप में सुरक्षित हैं, स्वरूप में छिपे हैं। कोई उन्हें डर लग रहा हो किसी को कि वे जाके किसी से छिपते फिरेंगे, समझे ना। स्वरूप में गुप्त है ना। दूसरी बात, और निवास करते हैं, तो निवास का भी अर्थ अपन ऐसी समझते हैं कि हम यहाँ जयपुर में निवास करते हैं, फिर बापू नगर में करते हैं, तो ऐसा वैसा निवास नहीं है। उनकी श्रद्धा में ये है कि मेरा स्वरूप ये है, और जो मेरा स्वरूप है वो ही मैं हूं। इसका नाम है स्वरूप में निवास करना, श्रद्धा की अपेक्षा। समझ गए ना आप? अकलंग देव ने राजवार्तक में बड़ी मजाक उड़ाई है। क्या कहाँ कहते क्या? आकाश में। अब आकाश में जो बोलते हैं ना, आकाश में 6 द्रव्य रहते हैं, तो वो कहते स्वात्मनि अवतिष्ठ मानत्वात्। अरे हर वस्तु अपने में रहती है, आकाश में काहे को रहेगी? आकाश तो निमित्त मात्र है। तो इसको हम पहले ऐसा उदाहरण देके समझाया करते थे कि आप अपने गांव से आए इधर जयपुर में, तो किसी धर्मशाला के में चाहे इसमें एक कमरे में आपने अपना फैला मैला जो थोड़ी बहुत सामान थी वो रख दिया, फिर नहाया धोया निपटे, और असली सामान तो अपनी जेब में रख लिया। क्या समझ गए? अब असली सामान माने जोखम। अब वहां पर वे चीथड़े पड़े हैं, आपके पहने पहनाई चड्डी बनियान क्यों जो उतारी है आपने, वो थोड़े पड़े हैं, एक थैला पड़ा है। आओगे कहाँ? आप कहाँ रहते हैं? कहाँ हैं ठहरे? कहाँ हैं? धर्मशाला। अरे तुम यहाँ यहीं ठहरे हो पूरे के पूरे, तुम्हारा आत्मा भी इस देह में ही है। यदि देह तुम्हारी हो तो वो भी यही है, और नगर नारायण तुम्हारा हो तो वो भी यही है। अब वहाँ बचा क्या? तो वहाँ ठहरना कहना, वहाँ रहना कहना, किसका क्या अर्थ है? हर आदमी अपने आत्मा में रहता है। आत्मा में रहता है, आत्मा ही जो है ना वो स्वयं में रहता है। अब वो जहाँ जाएगा वहाँ फिर रहना भी वहीं होगा। अब हम 6 महीने से जयपुर नहीं आए, हम जयपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जयपुर में। तो वो ये कहते हैं आकाश में रहते हैं, तो ये कहाँ के लाए तुम? स्वात्मा नहीं, अपने आत्मा में रहते हैं, है ना। लेकिन उस वक्त जब पढ़ते थे हम लोग, तो हम बोले क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं था और रस भी नहीं था। तो वही लगता था कि आचार्य महाराज ज्यादा घी खाते होंगे, फिर व्यर्थ के तर्क वितर्क इनके दिमाग में सूझते हैं। अब कोई ये पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, तो हम ये बताएं कि आत्मा में कि ये बताएं कि जयपुर में, बोलो क्या है? देखो, वे साक्षात अमृत का पान करते हैं। अब हमें समझते कोई अमृत होता होगा तो जिसको पी लेने के बाद में फिर आदमी मरता नहीं होगा। अमृत की व्याख्या ऐसा ही जगत में लोग करते हैं कि जिसके पी लेने पर ये मरे नहीं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? अमृत। तो ये कहते हैं ऐसा अमृत, तो आचार्य ऐसा लिखा है पंडित जी ने कि ऐसा अमृत तो जगत में आज तक कोई दिखाई दिया नहीं।
क्योंकि यदि होता तो हमारे लाखों वर्ष पुराने लोग दिखाई देते, एक आध ने तो पिया होगा। वो होता तो कोई तो पीता। देवों को अमर कहते हैं, एक नाम देवों का अमर अमर है। क्यों? लेकिन भाई साहब देव भी मरते हैं ना, मतलब बहुत काल तक जिंदा रहते हैं, इसलिए उन्हें अमर कह देते हैं। उस शब्द का क्या भाव है? अमर का अर्थ अमर नहीं है। जैसे अमर का अर्थ अमर नहीं है, वैसे ही अमृत का अर्थ अमृत नहीं है। कोई अपने शिविर के टाइम पर बहुत क्लासें बहुत वो सब चलती थी, तो एक आदमी बोल रहे थे कि गंधर्व भी देव हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव भी देव हैं। वे देव गति के हैं, लेकिन भाई साहब उनको अहिमिंद्र बोलते हैं। वहां एक भी देव नहीं रहता है। क्या वहां देव नहीं, देव तो साधारण जनता को बोलते हैं। वहां तो सब अहिमिंद्र है। और सब अहिमिंद्र है का अर्थ क्या है रमेश जी? कोई इंद्र नहीं है। सब लिखा है तुम्हारे तत्वा सूत्र में, कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च सूत्र है ना। क्या अर्थ है इसका? कि कल्पों में उत्पन्न कल्पोपन्न और कल्पों में उत्पन्न नहीं होंगे कल्पातीत। तो 16 श्लोक को बोलते हैं कल्प, और उसके ऊपर बोलते हैं कल्पातीत। क्यों बोलते हैं कल्प? ये तो पढ़ा होगा ना तुम सुनने में सब, कि वहाँ में ये इंद्र, ये सामानिक, ये पार्षद, ये लोकपाल, ये अनीक, ये प्रकीर्णक, ऐसे कल्प माने भेद, ऐसा उनमें भेद है। एक सौधर में इंद्र बनता है ना, तो जब वो आता है जन्म कल्याणक में, तो काय पे बैठ के आता है? ऐरावत हाथी। हाथी कौन सी गति का जीव होता है? गति का। लेकिन वो हाथी त्रिंज गति का नहीं है। क्यों? वो तो पहले स्वर्ग का अभियोग्य जाति का देव है। वो 10 जातियां होती है ना, कौन? इंद्र, सामानिक, उनमें एक अभियोग्य जाति होती है जो सवारी का ही काम करती है। वो हमेशा हाथी तो अपना यहाँ जगत में हाथी प्रसिद्ध है ना, पर हाथी सबसे बढ़िया सवारी मानी जाती है। तो उसने हाथी का रूप धर लिया होगा, लेकिन उस हाथी का वर्णन तो पढ़ो। ऐसा हाथी आज तक कहीं देखा है? कितनी सूंडें, कितने हैं? क्या वो हाथी थोड़ी, वो विचित्र टाइप का जानवर है, और वो देवगति का जीव है। उसे एक क्लिपसिक जाति के देव होते हैं। वे क्या काम करते हैं? जो अपने यहाँ सफाई कर्मचारी करते हैं, तो वहाँ सफाई की जरूरत पड़ती होगी, और यदि पड़ती होगी तो 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं पड़ती होगी, तो वहाँ कौन करता होगा? यानी ये 10 तरह के भेद हैं। कल्प माने भेद। देखो वहां कोई भेद नहीं है, सब बिल्कुल बराबरी के हैं। उसका नाम है अहिमिंद्र, अहम इंद्र। यानी सब देव नहीं हैं, सब इंद्र हैं। मैं पंचकल्याणकों में कभी कभी बोलता हूं, फिर सब लोग आकर के मेरे को टोकते हैं कि अब मत कहियो ऐसा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या कहता हूं? साहब 14 इंद्र की सभा लगी है और उसमें 16 इंद्र बैठे हैं। कौन 16 इंद्र कौन है? अब वो सब प्रतिष्ठाचार्यों से पूछो, 16 इंद्र होते हैं? होते ही नहीं। इंद्र ही 12 होते हैं,
सुना आपने कभी? 16 इंद्र तो बहुत सुने होंगे, लेकिन इंद्र 16 नहीं होते, इंद्र 12 होते हैं और 12 प्रतीन्द्र होते हैं। तो क्या 12 बोलो क्या 24 बोलो? यदि प्रतीन्द्रियों को भी इंद्र कहना है, हिंदुस्तान में राष्ट्रपति कितने होते हैं? 1, और उपराष्ट्रपति को भी शामिल करना हो तो 2 कह लो, लेकिन 16 तो किसी गिनती से ही नहीं होते, है ही नहीं। वो चल रहा है धड़ाधड़ है। जो जगत में है ही नहीं वे खरीदे जा रहे हैं और वे बेचे जा रहे हैं। और लोग लाखों में खरीदते हैं, समझ गए, लेते हैं। और अब देखिए, अब पहले स्वर्ग का इंद्र सौधर्म, तो वो बन गया अध्यक्ष, बड़ी सीट पे बैठ गया, और 16वें स्वर्ग का वो कोने में जाके बैठा है, वो 2000 वाला। वो सौधर्म की सभा में क्यों आएगा 16वें स्वर्ग का इंद्र? ये पहले इंद्र की सभा में 16वें स्वर्ग का इंद्र क्यों आएगा? कभी ऐसा किसी पंच कल्याणक में ऐसा नहीं हुआ जो चौथे काल में 24 हुए थे उनमें से हैं? तो वो इंद्र सभा ही नहीं है, सब चल रहा है। सब लोग कहते नहीं मत बोलना। बाबू भाई भी कहते थे अभी दुनिया में चल रहा है आप मत बोलो। तो कभी कभी ये कहते थे आप लिख दो ये। मैं कहता हूं कि मैं लिख तो सकता हूं, लेकिन मैं कभी लिखूंगा नहीं। क्यों? कि ये सब इतना प्रसिद्ध, इतना प्रचलित है कि सब प्रतिष्ठाचारी एक हो जाएंगे। क्यों? कि एक तो वे गलत सिद्ध होते हैं और फिर दूसरी फिर मेरा लिखा प्रतिष्ठा पाठ कोई कराएगा ही नहीं। क्या करें लिख करके? वही चलेगा, मेरा बहिष्कार और हो जाएगा। मैं तो नैरोबी के पंच कल्याणक में भी ये बात बताई थी। तो बाबू भाई वो धन्यलाल जी बोले पंडित जी रहने दो। ठीक है भैया रहने देते हैं, क्या करें। अब ये सब तत्वासूत्र नहीं पढ़ते हैं, ये तो सामान्य बातें हैं ना, ये कोई समय साल की गाथा में से निकली हैं। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि उनने 25-50 पंच करा लिए, शतक हो गए, और उनने इस बात पे आज तक सोचा ही नहीं। भाई विकल्प आ जाता, सोच लेते हो, फिर कोई अन्यथा शरणम नास्ति, कोई दूसरा उपाय नहीं है, फिर करते रहते। मेरा मतलब समझ में है? स्थापना निक्षेप होता है तो वो उसका मतलब जो हमने वो उसके अनुरूप होना चाहिए ना, है? उसके अनुरूप होना चाहिए, तो वो कुछ नहीं है, चल रहा है। हम जैसे बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। मैं तो बंदी कर दिया बैठना। मैं तो जाता हूँ पंच कल्याणकों में, तो अकेले प्रवचन में करके अपने घर चला जाता हूँ 99%। कभी कभी लोग पकड़ के लोग ले जाते हैं 10-5 मिनट को, तो मैं बैठ जाता हूँ। आप समझे ना कि मुझे तो ऐसे विचार आते हैं कि क्या क्या हो रहा है, सारा बच्चा क्या सीख रहा है, क्या जान रहा है, सारे तुम एक स्वर पे। मुझे अभी पूछना किसी पंच कल्याणक में 5 लाख आदमी होंगे, इंद्र कितने होते हैं? क्या? तो पंडित साहब सब बोलेंगे 16। तो 12 होते हैं, तो स्वर्ग तो 16 होते हैं, तो स्वर्ग भी 12 होते होंगे। ऐसा नहीं है। पहले स्वर्ग में 1, दूसरे स्वर्ग में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1, और 5वें और 6वें में मिलाकर 1, 7वें और 8वें में मिलाकर 1, 9वें और 10वें में मिलाकर 1, 11वें और 12वें में मिलाकर 1, और 13वें में 1, 14वें में 1, 15वें में 1, 16वें में 1, ऐसे होते हैं। क्या
ऐसा ऐसा मैं समझा कि दुनिया में मूर्ख बाहर ही बाहर है। इन्हें तत्वासु की परीक्षाएं पास करके शास्त्री की डिग्री लेके जाएंगे, उनने भी इसमें माथा लगाने की कोशिश नहीं की होगी। ये कभी उनके चित्त में भी प्रश्न खड़ा नहीं हुआ होगा कि ये तो यहाँ तो बाहर ही दिख रहे थे। अरे नवोकार मंत्र जैसी चीज में मंगल और उत्तम में आचार्य उपाध्याय को छोड़ दिया गया है, इसकी तरफ किसी का रस नहीं जाता है। क्यों? मैं किताब लिख सका हूं, लाखों छप चुकी है, कम से कम 200 व्याख्यान कर चुका हूं, हजारों लोगों ने सुना है, उस व्याख्यान की प्रशंसा की है, फिर भी उस पर उपयोग में नहीं आता उनमें ज्यादा। क्यों? इतना होने के बाद नहीं जाता। इससे मालूम पड़ता है कि 600 में जो होता है ना, ज्ञान का गेय बनना होता है, वही ज्ञान का गेय बनता है, और जो नहीं बनना होता है वो नहीं बनता है। आप 100 सिर के हो जाओ। चल रहे हैं अभी देखो, इसमें हर शब्द का अर्थ अलग है ना। कौन सा? मैंने बताया पक्षपात का अर्थ अलग है, गुप्त का अर्थ अलग है, और अमृत का 3 के बता दिए ना, और निवास का चार के अर्थ तो बिल्कुल अलग टाइप के हैं। वो मैंने यहाँ बहुत स्पष्ट शब्दों में बताए हैं आपको। अब देखें कितनों को याद रहते हैं। क्योंकि उनका चित्त विकल्प जाल से रहित हो गया है और एकदम शांत हो गया है। अब हम शांत का अर्थ क्या समझते हैं? बोलो कि बहुत आकुलता हो जाए, चेहरे फीका पड़ जाए, ऐसा हो जाए तो उसे हम अशांति बहुत है। और हम यदि भगवान आत्मा की चर्चा कर रहे हो तो बहुत शांति है। इसके विरुद्ध शांति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये निश्चय नैसे में शुद्ध बुद्ध हूं, इसका नाम अशांति है। ऐसा ध्यान करना, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम, एकदम शांत होकर ऐसा करना। ऐसे विकल्प करेंगे तो शांत कैसे होंगे? शांत दशा तो निर्विकल्प दशा का नाम है। सुख और शांति में अंतर समझते हैं? अपने यहाँ 2 शब्द है ना, कौन कौन से? सुख और शांति। क्या फर्क है दोनों में? अरे सुख गुण की पर्याय है और शांति चारित्र गुण की पर्याय है। तो अशांति कसाय का नाम है, विकल्पों का नाम है, आप समझे ना। और आकुलता का नाम दुख है। तो ये तो बता दिया आपने शब्दों का खेल, लेकिन हमें तो ये बताओ कि इनमें प्रैक्टिकल करके बताओ, हम कैसे निर्णय करें कि शांति क्या है और सुख क्या है। आप 10 दिन से भूखे हैं, उपवास नहीं किए हैं, आपको खाना नहीं मिला, समझना क्या? 10 दिन से भूखे हैं, खाना नहीं मिला, इसलिए बहुत अशांति थी चित्त में, क्योंकि आगे ठिकाना भी नहीं है कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आकुलता भी बहुत है ना। दोनों है ना, अशांति और आकुलता। और खाना मिल जाए तो दोनों चली जाएंगी। अब देखते हैं थोड़ा कि सामने थाली आपके बढ़िया से बढ़िया व्यंजनों की आपको परोस दी, क्या? तो अशांति तो मिट गई और आकुलता बनी हुई है, क्योंकि पेट में खाना नहीं पहुंचा। दुख तो वेदन हो रहा है ना, लेकिन अब कहीं मिलेगा नहीं, न मालूम कब तक नहीं मिलेगा। ऐसी जो अशांति थी बबलू, वो तो मिट गई। अब बस खाने वाले हैं। अब इनने कही कि शुरू करो, बस फिर तो फटाफट अपना ही माल है? तो अभी क्या है, अशांति गई और आकुलता रही। इतने में कोई आया और सामने से थाली उठा के ले गया। किस बेवकूफ ने इसको बैठा दिया, हटाओ। बोलो, अशांति भी आ गई। अंतर समझ में आएगा नहीं? फिर जिस बेवकूफ ने उठाया था उसे उसके पिता ने तो चांटा मारे। बेवकूफ, मेहमान का अपमान करता है, हट। भाई साहब,
मैं माफी मांगता हूं आपको इसकी तरफ से, आप तो विराज हो, अशांति फिर गई। क्यों? अब आकुलता तो बनी रही लगातार। क्यों? आकुलता तो पेट में भोजन जाएगा तब जाएगी, हैं? अब अंतर समझ में है ना, अशांति और आकुलता। विकल्प मात्र अशांति है यहां कह रहे, और निर्विकल्प दशा ही शांति है। ये इसका अलग अर्थ हो गया ना। अब जो नयों के पक्षपात को छोड़कर सदा स्वरूप में गुप्त होकर निवास करते हैं, वे ही साक्षात अमृत का पान करते हैं, क्योंकि उनका चित्त विकल्प जाल रहित हो गया है और एकदम शांत हो गया है। देखो अब इसका अब पद्यानुवाद पढ़ते हैं, तो रोजीना पढ़ते हो कि जो निव से निज माही है ना, बिल्कुल अक्षर से अनुवाद है क्या नहीं उसका। अब देखिए अपन ने ये दो सोठा बनाया, इतना छोटा सा, और अभी बनारसी दास ने ये छंद बनाया। इसी कलश का अनुवाद है जी, पहले पढ़े अब। जी न करे न ये पक्ष विवाद, धरे न विखाद अली के न भाके। भाव तो पूरा आ ही गया है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अली के न भाके, झूठ नहीं बोले, ये कौन से शब्द का अर्थ है? दो अपना जो छंद है, यदि ये उसका पद्यानुवाद है तो ये कौन से शब्द का ये अर्थ है? और भी कई हैं, समझ में है ना। ठीक है, एक मोटा है ना, अली के न भागे, झूठ नहीं बोलते, इनमें है ऐसा कोई शब्द नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी कि मेरा ये पद्यानुवाद है और उनका ये भावानुवाद है।